हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेनिया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो उसमें हमने देखा था कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। उस पर हमने 2 क्वेश्चंस भी किए थे। इस लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमने किया था जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू होता है, जिसमें पी और क्यू क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसके बाद हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू द पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन निकालते हैं। जो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये उसका सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम आगे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन थर्ड होगा। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन इक्वेशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए फर्स्ट से कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा इसमें, इस इक्वेशन में। तो क्या चेंज करेंगे, तो डिवाइडिंग, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो वी गेट क्या हम फाइंड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब ये दिख रहा है कि इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा पी वाई इज इक्वल्स टू ये क्यू, और पी और क्यू यहाँ देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये होना चाहिए था स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पी और क्यू फाइंड करना। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, कंपेयर करेंगे तो वी गेट पी इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पी और क्यू का वैल्यू हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल्स टू क्या होता था, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, तो ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1, पी हमारे पास है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पी हम लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये tan इनवर्स एक्स हो गया, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो यूज किए हैं, ये फॉर्मूला यूज किए हैं कि डी एक्स डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स वाई ए होता है। इसी को हमने यहाँ यूज किया है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम सॉल्यूशन निकालते हैं। देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन is y into integrating factor it equals to integration of q into integrating factor dx plus c, ठीक है। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q हमारे पास क्या फाइंड किया, 1 q है हमारे पास, e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर सर, ओके। देन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर tan इनवर्स x, चलो ठीक है, ये dx प्लस c, ठीक है। तो अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है तो हम यहाँ पे t वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुटिंग tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। ऐसे क्वेश्चंस में हम यही करते हैं। तो जब tan इनवर्स इक्वल टू t पुट करेंगे और तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इसको करते हैं, दिया जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx इज इक्वल्स टू dt। देन dx का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। देन e टू द पावर tan इनवर्स का t पुट करेंगे इंटू e टू द पावर t डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, ठीक है। देन e टू द पावर 2t का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2t डिवाइड बाई 2, ये कैसे हुआ, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx का क्या होता है, इंटीग्रेट करेंगे हम इसे तो आ जाएगा e टू द पावर ax आ जाता है, a नीचे आ जाता है, ये इंटीग्रेशन होता है। तो सेम यहाँ पे किया है 2t का। अब t का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमने t का वैल्यू क्या लिया था, यहाँ पे क्या लिया था, tan इनवर्स x e टू द पावर 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2, यही है प्लस c, यहाँ पे प्लस सी कर देते हैं, प्लस सी, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, तो e टू द पावर tan इनवर्स से एक काम और करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या हमारे पास आया, पर लिख लेते हैं y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड 2 प्लस सी। अब tan इनवर्स x, ई टू द पावर tan इनवर्स x को राइट हैंड साइड हम ले आते हैं, ठीक है, इसे हम इधर ले आते हैं इस साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, या ऐसे सिंपल में कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ई टू द पावर इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ई टू द पावर tan इनवर्स x, सिंपल, ठीक है। वी गेट ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 tan इनवर्स x है और ई टू द पावर tan इनवर्स x है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा ई टू द पावर 2 tan इनवर्स x है डिवाइड बाई 2 इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x हमने डिवाइड किया प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स x। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हम अगर चाहें तो यहाँ पे भी इसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी इसे करके छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी इसे कर सकते हैं, बट आगे बढ़ा दिए, ठीक है, जैसा आप समझें। लिख देते हैं विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
चलिए, ये थर्ड कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिया इस टॉपिक का। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं। फोर्थ क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व सॉल्व cos स्क्वायर एक्स dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan x। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज cos स्क्वायर एक्स टू dy by dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan x। ये हमारा इक्वेशन है। ये दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाते हैं। ठीक है, देन तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय cos स्क्वायर एक्स बोथ साइड we get dy by dx plus sec square x into y is equals to tan x divided by cos square x। ठीक है, देन dy by dx plus sec square x into y is equals to sec square x tan x। यह गया इक्वेशन 2। ये दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, और p क्या है, फंक्शन ऑफ x है, q क्या है, फंक्शन ऑफ x है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तब इसे आगे हम देखते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसे हम ले आए हैं तो उसका अगला स्टेप हमारा क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नाउ फर्स्ट में, हाँ नहीं इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, कंपेयर करके पी और क्यू का वैल्यू पहले निकालेंगे तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद dy by dx with standard form dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, वी गेट पी और क्यू का वैल्यू आ जाएगा। पी इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स एंड क्यू इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स। ठीक है, देन पी और क्यू का हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स tan एक्स। ये कैसे है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इज इक्वल्स टू tan एक्स, यही होता है। तो आया ई टू द पावर tan एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया। अगर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सॉल्यूशन निकालना। देन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx प्लस c। देन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है, e टू द पावर tan x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। हमने क्या निकाला है, q क्या है, सेक स्क्वायर एक्स tan x, सेक स्क्वायर एक्स tan x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर tan x इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c
इज इक्वल्स टू, अब सेक्स स्क्वायर एक्स tan x है इंटू ई टू द पावर tan x। अब यहाँ पे हम t ले सकते हैं क्या, पुटिंग tan x इज इक्वल्स टू टी, tan x का वैल्यू यहाँ पर पुट ले लेंगे, पुटिंग t पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तो हो जाएगा tan x को देन डिफरेंशिएट करना है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, देन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई सेक्स स्क्वायर एक्स देन इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू tan x को t रखे हैं तो t हो जाएगा e टू द पावर t इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी, सेक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई टू द पावर t डी टी प्लस सी। ठीक है, तो अब u डॉट v में ये कन्वर्ट हो गया, u डॉट v तो यहाँ पर u ले लेंगे, u हो जाएगा ये b हो जाएगा। ठीक है, तो u डॉट v में अब इसे u बाई इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर t डी टी, इंटीग्रेशन ई टू द पावर t डी टी माइनस डी यू बाई डी टी तो डी डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी होल डी टी प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी हो जाएगा ई टू द पावर टी माइनस ऑफ डी डी टी 1। ठीक है, और ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ई टू द पावर टी प्लस सी। ठीक है, तो ई टू द पावर टी कॉमन ले लेते हैं तो टी माइनस 1 आ गया प्लस सी। अब टी का वैल्यू हमने क्या लिया था tan x, तो ई टू द पावर पुट कर देते हैं ई टू द पावर tan x, तो tan x माइनस 1 प्लस सी ये हमारे पास आ गया। इधर क्या है y इंटू ई टू द पावर tan x, सेम डिवाइड कर देते हैं दोनों ई टू द पावर tan x से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ई टू द पावर tan x वी गेट y इज इक्वल्स टू tan x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस tan x। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and God bless you all.